सभी को जय श्री राम। साल 2024 2 अक्टूबर आ रही है। सबसे बड़ी अमावस्या यानी कि सर्व पितृ अमावस्या या श्राद्ध पक्ष की अमावस्या। मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो आपको पता है कि हर महीने में एक अमावस्या तिथि जरूर आती है, लेकिन पितृपक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है उसका शास्त्रों में इतना बखान किया गया है कि सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पुण्यदायिनी, सबसे ज्यादा अमोघ अगर कोई अमावस्या होती है तो वह पितृपक्ष की अमावस्या तिथि होती है। और इस साल लगभग अब ये अमावस्या तिथि जो है बिल्कुल नजदीक आ गई है और पितृपक्ष की जो अमावस्या तिथि है ये 2 अक्टूबर के दिन आपको मिल रही है। इसी दिन पितृपक्ष भी समाप्त हो जाएगा। श्राद्ध 2 अक्टूबर 2024 के दिन समाप्त हो जाएंगे। इसी दिन पितरों का विसर्जन होता है, यानी कि पितृपक्ष प्रारंभ होने पर जिस टाइम हम सभी पितरों का आवाहन करते हैं, उन्हें पितृलोक से हम धरती पर आने के लिए निमंत्रण देते हैं, वैसे ही अंतिम दिन यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन हम सभी पितृ देवताओं का विसर्जन करते हैं, उनको विदा करते हैं। तो 2 अक्टूबर 2024 अमावस्या के दिन आप अपने जाते हुए पितरों को किस तरह से विदा करें जिससे आपके पितृ देवता आपको शुभ आशीर्वाद देकर जाएं, अपना मंगल आशीर्वाद आपको देकर जाएं। किस तरह से अपने पितृ देवताओं को लास्ट वाले दिन आपने नमस्कार करना है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्या सूर्य ग्रहण का इस अमावस्या के ऊपर प्रभाव रहेगा, और अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा तो उससे कि बचने के लिए आप क्या करें, किस तरह से सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको क्या कर्म करना चाहिए जिससे आपके पितृ देवता खुशी खुशी अपने लोक को प्रस्थान करें। बहुत सारी हमारी बहनों के, माताओं के प्रश्न आए हुए थे कि पंडित जी, अमावस्या के दिन किस कार्य के करने से पितृ देवता खुशी खुशी अपने लोक को जाते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं, हमें वो बताएं। एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बिल्कुल लास्ट तक आपने इस एपिसोड को देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। 2 अक्टूबर 2024 बुधवार, सर्व पितृ अमावस्या यानी कि पितृपक्ष का अंतिम दिन। यह दिन होता है पितरों को श्रद्धांजलि देने का,
उन्हें विदा करने का। पितृपक्ष के 14 दिन हम पितरों को बड़े भक्ति भाव से हमने उनको पूजा, उनके लिए हमने कर्म किया, उनके लिए हमने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, पितरों के लिए हवन करवाया, भजन करवाया, पूजा पाठ करवाया। और अब पितृ देवता इस लोक से आज्ञा लेकर जो है स्वर्ग लोक की तरफ अपने लोक को जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे खुशी खुशी हमारे पितृ देवता अपने अपने लोक को प्रस्थान करें? बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ध्यान से आपने सुनना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूं, एपिसोड को देखने के साथ आप उसे लाइक नहीं करते। आपका लाइक हमें यह बताता है कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको बहुत पसंद आती है। मैं हर एपिसोड में आपको नहीं बोलता लाइक करने के लिए, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि जो भी एपिसोड हम बना रहे हैं उसमें व्यूज तो ठीक आ रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लाखों में व्यूज हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। साथियों, जितना ज्यादा आप एपिसोड को लाइक करेंगे उतना ज्यादा YouTube पर जो वीडियो है वो रैंक करता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। अगर आप लाइक नहीं करते तो वो वीडियो रैंक नहीं कर पाता और ज्यादा वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एपिसोड को देखने के साथ उसे लाइक जरूर करें, क्योंकि एक एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमारा विश्वास, हमारा जो स्नेह है आप लोगों के साथ है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आए। तो प्यारे दर्शकों, सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपने चावल का आटा लेना है और जौ का आटा लेना है। चावल के आटे के आपने 16 पिंड बनाने हैं गोल। चावल के आटे के 16 छोटे छोटे, कम से कम इस साइज के 16 पिंड आपने बनाने हैं चावल के आटे के, और जौ के आटे के आपने बनाने हैं 12, लेकिन वो गोल नहीं बनाने हैं, वो आपने बनाने हैं ऐसे लंबाई में, ऐसे। चावल के आटे के तो गोल बनेंगे ऐसे और जौ के आटे के बनेंगे ऐसे लंबाई में। जौ के आटे के आपने बनाने हैं 12 पिंड, चावल के आटे के आपने बनाने हैं 16 पिंड। अब आपने अपने सभी पितरों का ध्यान करके सबसे पहले जो चावल के 16 पिंड बनाए हुए हैं उन्हें किसी थाली में, बर्तन में रखकर उन्हें अपने हाथ में लेकर अपने समस्त पितरों का ध्यान करके, जो चावल के ये पिंड है ये पितरों का ध्यान करना है, इन पर पितरों का ध्यान करके उनको नमस्कार करके आपने बोलना है कि हे पितर देवताओं, आज पितर विसर्जन के दिन हमने आपके लिए ये चावल के पिंड निर्माण किए हैं और हमारे सभी पितर देवताओं को ये पिंड प्राप्त हुए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आपने किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर, जैसे हरिद्वार, गंगा और सरस्वती, जहां जो भी तीर्थ नदी आपके आसपास है वहां पर जाकर आप इन पिंडों का विसर्जन कर देवें। उसके बाद जौ के आटे के जो 12 पिंड हैं, अब आपने विष्णु भगवान का ध्यान करना है। विष्णु भगवान के 12 नामों का ध्यान करके ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम वासुदेवम भजे श्री कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। साथियों, इन 12 जो जौ के 12 पिंड हैं, इन पे आपने विष्णु भगवान का ध्यान करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कि हे नारायण भगवान, आप हमारे सभी पितरों को मोक्ष देने वाले हों, ऐसा हम ध्यान करते हैं और ये जौ के पिंड हम आपके लिए अर्पण करते हैं। इस तरह से चावल के और जौ के पिंड आपने किसी भी पवित्र नदी में छोड़कर आ जाने हैं। उसके बाद आपने अमावस्या वाले दिन क्या करना है, आपने 16 मिट्टी के दीपक तैयार करने हैं, यानी कि वो दीपक आपने तैयार करने हैं
14 दीपक तो उनमें घी के होंगे और 2 दीपक उनमें बनेंगे तेल के। यानी कि मिट्टी के जो छोटे दिए होते हैं उनमें रुई की बाती लगाकर 14 दीपक आपने घी डालना है और 2 दीपक में आपने डालना है तेल। पहले जो 14 दीपक घी वाले हैं वो आपने जला देने हैं समस्त पितरों का ध्यान करके। उसके बाद बचे हुए जो 2 तेल के हैं उन पर आपने ध्यान करना है। समस्त ज्ञात अज्ञात भूले बिसरे सभी का ध्यान करके, इस पीढ़ी के किसी भी पीढ़ी के पितर देवता हैं उनका ध्यान करके वो तेल के दीपक भी आपने जला देने हैं और इन्हें भी आपने किसी तीर्थ के किनारे पर ही रखकर जलाना है। साथियों, दीप दान करने से पितृ देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन यानी कि अंतिम दिन अगर आप ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा देते हैं, वस्त्र देते हैं, जूता चप्पल का दान करते हैं, ऐसा करने से भी आपके समस्त पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। जय माता की।